आज हमारा डे 30 है। अगर आप यहाँ तक पढ़े हो और आज के क्लास में आए हो तो आपको एक कमेंट करना ही करना है, सर आई डिड इट। आई डिड इट, ये कमेंट जरूर करना, क्योंकि बहुत कम बच्चे होंगे जो इस सेशन तक पहुंचेंगे। और एक बात आपको और बता दूं, जो आज का सेशन है वो अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप देखोगे तो मैंने 29 सेशन दे चुका हूं मैं, और आज 30वां सेशन है। आज 30वें सेशन में मैं आपको जो सिखाऊंगा, अगर आप बिगिनर बच्चे हो, आपने कभी नहीं कुछ भी पढ़ा है, ना ही आप कभी एग्जाम में अपीयर हुए हो एक बार भी किसी भी पेपर में, तो ये सेशन आपको पूरा दिमाग हिला देगा। कुछ समझ में नहीं आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रिपीटर्स हो, कभी CHSL दिए हो, कभी CHGL दिए हो, आपका अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, या फिर आप अपना पोस्ट अपग्रेड करना चाहते हो, तो ये सेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। देखो, मैं कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट किया, इसके बाद से काफ़ी सारे लोग कैलकुलेशन सीरीज स्टार्ट किए जिनके 4 मिलियन सब्सक्राइबर है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको दावे के साथ कर सकता हूँ। वो चीज़ क्या है ना, कि कभी ऐसा कैलकुलेशन सीरीज पढ़ाया नहीं गया था यूट्यूब पर। जब भी पढ़ाया जाएगा तो इससे नीचे ही रहेगा, अगर इससे बेहतर पढ़ाया जाएगा तो इसका कॉपी जरूर होगा। क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन सीरीज में सिर्फ वो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ये पढ़ा के नहीं छोड़ा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें मैंने जो आपको डिलीवर करा है, इसमें ये डिलीवर किया है ना कि आपका स्पीड कैसे इंक्रीज हो, आप पेपर में पेपर ओरिएंटेड कैसे सोच पाओ, अप्रोचेज को, आप कौन से मेथड को किस चैप्टर में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यू कैन से कि ये स्पीड बूस्टर सेशन था। अगर आप 1 से लेकर 15 तक पढ़ोगे तो वो भी नहीं कोई कॉपी कर पाएगा, क्योंकि मैंने ये तो सिखाया ही कहाँ, ये तो 2-3 क्लास में सिखा के छोड़ दिया था। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो सब सिखाते हैं, ये तो सब, आप अगर बुक उठाओगे तो बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं सिखाया हूँ, अगर जो यहाँ तक पढ़ा है वो अपने दिल पे हाथ रख के पूछेगा तो उसे पता चलेगा वो क्या सीखा है। और आज की सेशन तो सबसे ज़बरदस्त होने वाली है। जो आज का सेशन है मेरे लाल, वो आपका होगा सिली मिस्टेक के ऊपर। सर इसमें क्या आप सिखाओगे? मैं इतना बता सकता हूँ कि इसमें मैं अपने पिछले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस सिखाऊंगा। मैं 2019 में तैयारी स्टार्ट किया था, मिड 2019 में तैयारी स्टार्ट किया था। उसके बाद मैं 2020 तैयारी किया, 2021 तैयारी किया, मतलब लगभग 2.5 साल कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में रहा। 20 और 21 के सेशन में अगर मेरे से बोला जाए तो 20 में मैं लगभग 3 से 4 दिन अपने घर गया हूँ, और 21 में एक भी दिन के लिए नहीं। 19 में मैं थोड़ा भाग जाता था, मन नहीं करता था पढ़ने का शुरू। तो मैंने 2.5 साल तैयारी किया, और 2022 का कंप्लीट साल मैंने पढ़ाया है। फरवरी से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, 6-7 फरवरी को मेरा पेपर हो गया था उसके बाद से। और इसके पहले भी मैं पढ़ाता था, होम ट्यूशन भी पढ़ाया हूँ, खुद के यूट्यूब पे भी पढ़ाया हूँ, आप लोग वीडियोज पुराने देख सकते हो। लेकिन पूरा कंप्लीटली पढ़ाना शुरू किया 22 में, और अभी 2023, लगभग 2 साल से पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इस 5 साल के अपने एक्सपीरियंस को इसमें डाला हूँ। 5 साल में भी जो सबसे ज़्यादा मेजर एक्सपीरियंस है इस 2 साल के हैं, क्योंकि यही जो सीखा हूँ वही पढ़ाता हूँ मैं, कुछ अलग नहीं पढ़ाता। आप अगर देखो तो आप देखोगे कुछ जनरल मिस्टेक है जो हम लोग बार बार करते हैं। जनरल मिस्टेक मैं अपने एक्सपीरियंस से सीखा, मॉक टेस्ट देते कर। हो सकता है कुछ मिस्टेक मेरे से आपका मैच करे और कुछ मिस्टेक आपका मैच ना करे। देखो, जब मैं तैयारी करता था तो मेरा एक नोट्स था, उस नोट्स पे मैं लिख के रखता था। मेरा वो नोट्स जहाँ तैयारी करता था वहीं छूट गया, क्योंकि मैं पढ़ाने आया तो मेरे पास कुछ था नहीं, मेरा कॉपी वॉपी कुछ नहीं था, नोट्स। मेरा कॉपी नोट्स वहीं पे रखा हुआ है। तो वो मैं हमेशा बोला करता था कि मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मेरा मिस्टेक लिस्ट था। वो लिस्ट आज तक नहीं कर पाया, लगभग मैं 2-1.5 साल से बोल रहा हूँ। तो मैं इस बार सोच के क्या क्या गलतियाँ करता था और क्या क्या हो जाती थी उसको लिखा हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा सारा का सारा इसमें लिख दिया हूँ, कुछ चीज़ें मिल जाएगी तो मैं बता दूंगा। जनरली जब मैं पढ़ाता हूँ बैचेज में या फिर कोई भी क्लासेस में, तो वहाँ पे मैं बताता हूँ, देखो ये सवाल है ना, ये सिली मिस्टेक कराता है, कैसे कराता है, क्यों कराता है, मैं डिस्कस करता हूँ। तो मैं
उस टाइम पे डिस्कस करते चला जाता हूँ क्लासेस के दौरान। तो जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पता होता है, उनको मैं मार्क करा देता हूँ वहीं पे कि बेटा देखो, भाई देखो, जो भी मैं बोलता हूँ, कभी बच्चा, कभी लाल, कभी गुड्डा, कभी गुड़िया, बेटा बोलता था तो बुरा मान जाते थे, तो मैं बेटा बोलना छोड़ दिया। तो मैं बोल देता हूँ ये वाला आप मार्क कर लेना, यहाँ पे गलती होती है। उसी में कुछ मार्क किया हुआ है। जैसे एक मार्क किया गया है, इफ हर इनकम इंक्रीज्ड, एक वर्ड है इफ। अगर मैं बात करूं, पहला सवाल जो आज के सेशन का है, ये सेशन एसएससी सीजीएल 2020 का, एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 के प्री का आया हुआ। एसएससी सीजीएल 2020 प्री का सवाल है जो 24 अगस्त 2021 को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में। मेरे को डेट लिखने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, मेरे को याद रहता है किस दिन को कौन सा पेपर हुआ था। डेट लिखने वाले सोचे गलत डेट भी चिपका देते हैं। ये इसलिए याद है, एक और रीजन है। रीजन क्या है ना कि इसी में मेरा पेपर हुआ था। अगर आप यूट्यूब पर देखोगे तो मेरा स्कोर कार्ड पड़ा हुआ है 2020 का, जिसमें मेरे 174.5 स्कोर है। रॉ मार्क्स हैं भाई, रॉ मार्क्स इतने। मैथ्स में मेरे 47.5 है। जो एक सवाल गलत किया था, ये किया था। ये कहाँ गलत किया था, कैसे गलत किया था, मैं बताऊंगा। और धीरे धीरे आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। जो आप बोलते हो ना, सर मेरे ये गलती हो गए, मैंने 25 बनाया, मेरे 22 ही सही हुए, 3 सिली मिस्टेक हो गए, मैं उसका लिस्टिंग करता था। मैं प्रॉपर लिस्टिंग करता था कि मैं ये गलती नहीं करूँगा। जब भी सवाल आता था तो मैं उसको पढ़ता था, अच्छा ये वाला है, इसको गलती नहीं करना, ध्यान से पढ़ो। जिसमें ये मेरे पेपर के बाद मिला, ये मेन पेपर में ही मिल गया। देखो सवाल क्या है कि मंथली सैलरीज ऑफ अनिल एंड कुमुद आर इन रेशियो 19:17। इफ अनिल एंड कुमुद गेट सैलरी हाइक ऑफ 2000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली, देन द रेशियो इन देयर सैलरीज बिकम्स 8:7। आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सिखाया हूं इसी कैलकुलेशन सीरीज में, जाके आप प्लेलिस्ट देखना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैलकुलेशन सीरीज के प्लेलिस्ट में जाओगे मिल जाएगा। आप अगर सर्च भी करोगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बाय अभिषेक ओझा सर, तो आपको मिल जाएगा, बाय अभिषेक ओझा सर। इसका प्रूफ के साथ सिखाया हूं कैसे क्या होता है। आ जाओ, मैं आपको जो चीज़ सिखाने आया हूँ, क्या सिखाने हूँ, इसको सीखना। अगर आपको मान लिया क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो एक लाइन का सवाल है कि 19:17 में था, इसमें 2000 का बढ़ोतरी हुआ, इसमें 1000 का बढ़ोतरी हुआ, और जो रेशियो मिला वो 8:7 का मिला। और 19 7 133, 17 8 136, 136 से 133 गया 3, 19 7 133, 17 8 136, डिफरेंस 3 आया, 7 दूना 14, 8 एकम 8, 14 से 8 गया 6000, एक यूनिट का वैल्यू 2000 हुआ। मैं इस सवाल को यहां तक पढ़ा, मुझसे बोला गया कुमुद का वर्तमान इनकम बताओ, और मैं कुमुद का 17 दूना 34,000 टिक कर दिया। फिर मेरे दिमाग में अरे नहीं वर्तमान पूछा है, तो मैं 1000 जोड़ के टिक कर दिया 35। अब आप बताओ कौन सा सही है। सवाल ये है कि सही कौन सा है। कुमुद का 17 यूनिट इनकम है, एक यूनिट का वैल्यू 2000 है, तो कुमुद का इनकम 34,000 होगा कि 35,000 होगा। अब मैं क्या किया, पहले 34,000 टिक किया, फिर 35,000 टिक कर दिया। 35,000 गलत है, 34,000 सही है। सर एक वर्ड है ना, आपको समझना है, वो वर्ड है ना इफ, कि अगर अनिल और कुमुद का इनकम 2000 और 1000 से बढ़ाया जाए तब वो 8:7 में होगा। ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा लिखता ना कि देयर सैलरीज, जैसे अनिल सैलरीज इंक्रीज बाय 2000 एंड कुमुद सैलरीज इंक्रीज बाय 1000 एंड देयर सैलरी, देन रेशियो ऑफ देयर सैलरी बिकम 8:7। अगर उनका सैलरी अगर नहीं बढ़ गया तो अब उनका सैलरी का रेशियो हो गया ये, तो अभी आप प्रेजेंट वाला बताओ, तो 35,000 होता। यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो ये होता है। उनका इनकम अभी भी 34,000 ही है। ये मैं एरर किया था। आप समझ जाओ कि ऐसे ही एरर एग्जाम में होते हैं। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ज्ञान बांटना, बड़े सवाल, डिफिकल्ट सवाल कराना बहुत आसान है। मैं रट के आऊँगा, करा दूंगा। मैं मान लो इतना बड़ा सवाल लेकर आया जो पेपर में कभी आए ना, और मैं उसको बोलूँगा सिर्फ मैं करा सकता हूँ, ये बहुत आसान है। जो पेपर में सवाल आए हैं उसको इजी तरीके से करा देना,
उसको गलती होने से बचा लेना, उसको सही करा देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उसी दिन आपका सिलेक्शन होगा। मुझे पता है ये जो देख रहे हैं ये लेक्चर, वो सब रिपीटर्स ही हैं, उनके 2 बार 3 बार 4 बार से नहीं हो रहे हैं। और इसे भी मेरे साथ अभिषेक ओझा मैथ्स चैनल पे मुझे जो देखने वाले हैं ना, मैक्सिमम रिपीटर्स ही हैं, नए बच्चे कम देखते हैं, तो मैं उनके अकॉर्डिंग ही सेशन प्लान करता हूँ मैक्सिमम। अब देखो ये गलती हुआ, अभी देखो मैं गलतियों को लाइनें लगा दूंगा, लाइन है, कुछ लिखा हूँ कुछ नहीं लाया हूँ तो मैं मुंह से बता के चला जाऊंगा। एक ही है, अगली दिखाता हूँ। चलो मैं एक के बाद ना इसी टाइप का एक और सवाल में रखा हूँ, पहले उसी को करा देता हूँ फिर मैं आगे कराऊंगा। इस टाइप का पहले एक आधे सेशन और एक आधे क्वेश्चन और कराता हूँ। जैसे ना एक ये सेशन, एक क्वेश्चन ये है, देखो एवरेज का सवाल है। आप लोग एक काम करना, मैं आपको जो सिखाने आया हूँ ना भाई, कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं आया हूँ, आप पहले ध्यान देना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं आया हूँ। पॉज करो, खुद से करो। मैं आपको सवाल नहीं सिखाने आया हूँ, मैं कुछ और सिखाने आया हूँ। और जो मेरा इंटेंशन है वो क्लियर है कि मैं आपको अभी मैथ पढ़ाने नहीं आया हूँ, एग्जाम में सही कैसे करें, गलतियाँ कैसे ना करें, ये सिखाने आया हूँ। अभी देखो क्या है, इससे सवाल को पढ़ोगे तो बोला क्या है, देखो ये डेविएशन का सवाल है, 5-6 टाइप का बनता है, उसमें से एक टाइप उठा लिया हूँ और सब में ये स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट डिफरेंट नहीं बनता है। अगर मैं पढ़ाता तो डेविएशन टोटल 5 टाइप के बनते हैं, 5 टाइप में एक टाइप उठा लिया हूँ और ऑलमोस्ट स्टेटमेंट सब में सेम होते हैं, थोड़ा बहुत लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि सवाल है द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास वाज 69.5 kg when 10 students of average weight 68 kg joined the class and 6 students of average weight 60 kg left the class. It was noted that the average weight of the new group of students increased by 2 kg. हुआ क्या है, 10 स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं 68 kg के, कितना कम लेकर ज्वाइन किए 1.5, कितने किए हैं 10, तो केजी में कितने का इंपैक्ट आएगा 1.5 इंटू 10, 15 kg का। और जो छोड़ गए हैं 6 स्टूडेंट छोड़ गए हैं, कितने कितने केजी के 60 kg के। अगर वो 69.5 लेकर अपना छोड़ के जाते तो एवरेज पे कोई इंपैक्ट नहीं है पड़ता। हुआ क्या, उनका वजन 69.5 था लेकिन वो 60 लेकर गए तो 9.5 का चेंज छोड़ के गए 6 लोग, तो 9.5 इंटू 6, 9 छक्के 54 और 3 57, 57 छोड़ गए। इतना मेरा किलोग्राम में डिफरेंस आया जी सर। और इस डिफरेंस के वजह से एवरेज में जो डिफरेंस आया 2 kg का आया। 7 से 5 गया 2, 5 से 1 गया 4, 21, 42/2 21। जो क्लास में स्टूडेंट है वो 21 है, हमने टिक कर दिया 21। अब देखो गलती कहाँ होता है, इस सवाल को ना टिक कर लिया। अभी देखो ना इसी टाइप का एक सवाल और है, मैंने जानबूझ के 2 रखा है। अब यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस सवाल के डेटा में डिफरेंस है। यह है कि इस बार 72 kg वेट है एवरेज का, 5 बच्चे ज्वाइन किए 66.6 kg के, 13 लोग छोड़ दिए 75 kg के। जो चेंज आया वो 1.65 kg का एवरेज में चेंज आया। इस बार पूछ दिया हाउ मेनी पर्सन्स वेयर इन द ग्रुप इनिशियली। अब देखो कैसे गलती होगा, मैं इस सवाल को पिछले टाइप ही सॉल्व करता हूँ। 66.66 लेकर आए, कितना कम लेकर आए हैं भैया सर 5.6 कम, 5.4 कम लेकर आए। कितने लोग 5 लोग, 5 चौक के 20, 5 पचे 25 तो 27 कम लेकर आए। और ये लोग कितना ज्यादा लेके चले गए, ले जाना चाहिए था 72, 75 लेके चले गए, तो 3 ज्यादा लेके चले गए 13 लोग, 13 तिया 39 ज्यादा लेके चले गए। इस वजह से क्या इंपैक्ट आया एवरेज पर 1.65 kg का। मैं देखूं अगर तो 66/165, 165 हो गया, ऊपर 2 जीरो कर देते हैं, 11 छक्के 66, 15, 15 चौके 60, 40। अब अगर मैं बात करूं, अब मैं जल्दी में आऊंगा 40 टिक करके चला जाऊंगा, गलत हो जाएगा। अब देखो मैं कंपैरिजन सिखा रहा हूं भाई, देखो ये सेशन बनाने में ना बहुत टाइम लगा है, फिर भी मेरे अंदर से अभी भी मैं इनकम्प्लीट हूं इस सेशन को लेके, याद रखना। इसी वजह से डिले हुआ। मैं अभी भी लास्ट 29 सेशन से भी मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो डे 29 दिया हूँ उस क्लास में बोला भी था टाइम का दिक्कत था, और डे 30 से आप पूरा सेशन पढ़ो, उसके बाद बोलना कि ये बंदा अभी भी ये सेटिस्फाइड नहीं है सेशन से, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। आप पूरा सेशन पढ़ो फिर मजा आएगा। अब मैं देखो होता क्या है,
अपन लोग ना ध्यान कम रखते हैं ऐसे टाइम पर, पेपर में प्रेशर होता है। घर का बात नहीं कर रहा हूँ, घर पे सब सही कर लेंगे, घर पे मेरे को भी बहुत ज्ञानी हूँ मैं, एग्जाम के दिन जो करके आता है ना उसको मैं मानता हूँ। यहाँ पे ज्ञान देना बहुत आसान है, बहुत मिल जाएंगे रोड रास्ते पर ज्ञान देने के लिए, ऐसे नहीं वैसे पेपर दो ऐसे दो, वैसे लोगों का मत सुनना। पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे हो, जो हड़बड़ाहट रहती है, जो नर्वसनेस रहती है, उस टाइम पे क्या होगा ना, आप जल्दी जल्दी टिक करोगे। आप ट्रिक भी सीखे हो तो एक लाइन का सवाल है, सॉल्व करोगे, टिक करके निकल जाओगे, और यहाँ पे भी 40 टिक करके निकल जाओगे, वहीं पे गलती हो जाएगा आपको। इसके लिए मैं हमेशा एक स्टेटमेंट देता हूं कि रीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग और आंसर। ये मैं कई बार बोला हूं, कई सेशन में बोला हूं, आप लोग अगर मेरे को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। बिफोर मार्किंग योर आंसर, ये इसलिए बोलता हूं इस टाइप के मिस्टेक से बचने के लिए। और देखो इस टाइप का चीज मैं अपने लिए सीखा था, फिर भी मैं ये गलती कर दिया था। पहला वाला सवाल ये, कई बार भाषा को भी ध्यान देना होता है। अभी आपको मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, अभी तो एक चल रहा है, उसमें से एक टाइप चल रहा है अभी। तो ये स्टेटमेंट आपको एक नोट डाउन करना है और इस टाइप के एरर से बचना है। अब आपको आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, सर मान लेते हैं पहले x बच्चे थे, जी सर, 5 बच्चे ज्वाइन किए, जी सर, 13 बच्चे लीव किए, जी सर, तो बचे कितने, 40। तो जो x का वैल्यू आएगा वो 48 आएगा। तो जो इनिशियली बच्चे थे वो 48 थे। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ अभी इसी टाइप में और एक दो सवाल कराता हूं। चलो 2 सवाल यहीं पे। जब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट कराता हूं तो ये सवाल कराता हूं हमेशा, मैं यहां पे दोबारा ले लिया हूं, मुझे पता है आपका आंसर सही आएगा, आंसर से मेरे को मतलब भी नहीं है किसी के, और यहां पे नॉलेज की बात ही नहीं चल रही है, यहां पे बात चल रहा है एग्जाम में गलतियां ना करने के ऊपर। सवाल ये है कि बिफोर अ बैटल द रेशियो ऑफ टैंक्स टू प्लेन्स इन आर्मी इज 5:3। ड्यूरिंग द वार 1000 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड एंड 800 प्लेन्स वर डिस्ट्रॉयड। 5 और 3 में था 1000 टैंक डिस्ट्रॉय हो गए और 800 प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो 2:1 में है। क्रॉस प्रोडक्ट में ये क्वेश्चन कराया हूं, जाके पढ़ लेना। 5 एकम 5, 3 दूना 6, 6 और 5 का गैप 1 का है, 1000 से 1600 600 का है, और मैं बोलूं कि मेरे जो टैंक थे वो 3000 थे और जो मेरे प्लेन थे वो 1800 थे। मुझसे पूछा गया व्हाट इज द नंबर ऑफ टैंक आफ्टर द वार। अगर आप थोड़ा सा घबराओगे गेम खत्म हो जाएगा, आप जल्दी में 3000 टिक करोगे, काम गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे आपको ध्यान देना है छोटी छोटी चीजें, कि यहां पे आफ्टर द वार पूछा है, बिफोर द वार पूछा है, ये लाइन अगर आप छोड़ दिए तो गलती हो जाएगा मेरे भाई। समझ पा रहे हो मैं जो सिखाना चाहता हूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सर समझ में आ रहा है। अब देखो एक चीज और सिखाता हूं। देखो दोनों सीजीएल टीयर 2 का सवाल है, यहां पे पूछा है ना कि द नंबर ऑफ ऑफिसर इन द रेजिमेंट बिफोर द बैटल, उसमें पूछा था आफ्टर द वार, यहां पे पूछा है बिफोर द बैटल। इस सेशन तो मतलब ये क्वेश्चन तो आसान हो गया, बिफोर द बैटल पूछा है, 3 का मल्टीपल आएगा 21। एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। बिफोर द बैटल पूछा है, बिफोर द बैटल अधिकारियों के रेशियो 3 यूनिट था और 3 का मल्टीपल एक ही दिए हो, खत्म हो गया। बट मैं सिखाना क्या चाहता हूं, वो ये सिखाना चाहता हूं कि वो लास्ट स्टेटमेंट में जो लाइन पूछ रहा है क्या आप उसे पढ़ रहे हो ना। 5 सवाल करा दिया सिर्फ एक स्टेटमेंट पर, लास्ट के लाइन पर, ठीक है? ठीक है, अब मैं ना आप इस सवाल को कर लेना, नहीं होगा तो आप क्रॉस प्रोडक्ट का सेशन देखना, कराया हूं। अब मैं आपको दूसरी चीज सिखाता हूं। देखो दूसरा जो मैं गलती करता था सबसे ज्यादा, वो करता था कौन वाला है, ये रूट वाला। एलजेब्रा का 2 सवाल में बहुत गलती करता था। देखो आओ दिखाता हूं, पहले ये सिखा देता हूं। ये 2 सवाल क्या एलजेब्रा का, पहला कि कंडीशन ना पढ़ना, दूसरा रूट वाला।
दो। पहला जो ये सब मेरी गलतियां है, आप अपनी गलतियां खुद से भी एनालाइज करोगे और मेरी गलतियों से भी सीखोगे, क्योंकि जीवन कम पड़ जाएगा सिर्फ अपनी गलतियों से सीखोगे तो आप मेरी गलतियों से सीखो, खुद अपना गलतियां भी नोट करो। अब देखो पहला हैबिट क्या था मेरा, जब भी सवाल सेशन आता था, क्वेश्चन आता था, तो मैं कंडीशन नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ सॉल्व करता था। अब जैसे इस सवाल को सॉल्व करना हुआ, मैं दो चीज़ें सिखाऊंगा अभी। पहली चीज़ सिखाऊंगा कि मेरे को पता है कि अगर x प्लस 1/x k है तो x माइनस 1/x, इतना तो सबको पता होगा कि k² -4 होगा। जी सर, तो k के जगह पर -14 है, k के जगह पे -14 है, तो x माइनस 1/x के जगह पे क्या होगा, -14 का स्क्वायर 196 से 4 गया 192, और 192 का स्क्वायर रूट करूं तो ये होगा 8√3। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। अब ध्यान से देखना इस सवाल को। अब मेरे से ये बोला गया कि x² -1/x² का वैल्यू बताओ, और मैं क्या किया कि x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x में ब्रेक किया। अब मेरे को x प्लस 1/x -14 था, और मैंने x माइनस 1/x को 8√3 पुट किया और आंसर टिक कर दिया। 14 8 112√3 -112√3, और मैं गलती कर दिया। अब कहाँ गलती हो गया सर? देयर इज ए कंडीशन। कंडीशन क्या है कि x जो है वो -1 से छोटा है। इट मीन्स x माइनस 1/x का वैल्यू जो आएगा ना, वो यहां से रूट से निकलेगा ±√3 ±8√3। तो हम लोग अपने मन से जबरदस्ती प्लस वाला तो कंसीडर नहीं कर सकते। मेरे पास दो वैल्यू मिल रही है, एक -8√3 भी मिल रही है। मुझे कंडीशन पढ़ना होगा कि x जो है लेस देन 1 है, और लेस देन 1 है तो उनका डिफरेंस लो, उनका सम लो, कुछ भी लो, नेगेटिव ही आएगा। तो मेरे को ये वैल्यू कंसीडर करना था यहाँ पे, और ये वैल्यू कंसीडर करूँ तो मेरा जो यहाँ पे वैल्यू लेना होगा -8√3 लेना होगा, और -8√3 लूँगा तो ये सवाल गलत हो जाएगा। आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। समझ पा रहे हो? इस बात को आप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? मैं दो चीज़ें सिखाऊंगा अभी, और वैसे में एक और मेरे ध्यान में पड़ गया। एक चीज़ सिखाऊंगा, आप कभी सोचते हो कि एग्जामिनर क्या सोच के ऑप्शन सेट करता है? मैं आपको दिखाऊं एग्जामिनर क्या सोचा है। आ जाओ। आप ये सोच पा रहे हो कि ये दो ऑप्शन क्यों सेट किया गया है? कभी सोचे हो ऐसा? आ जाओ, मैं सोचने सिखाता हूं। अगर आपको अभी सिखाया कि x प्लस 1/x k होता है तो x माइनस 1/x k² -4 होता है, उसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है कि x माइनस 1/x अगर k होता है तो जो x प्लस 1/x होता है ना, वो k² +4 होता है। और जब आप अगर ये -14 को यहां पुट करोगे ना और सॉल्व करोगे तो देखो ये ऑप्शन मिलेंगे आंसर। 14 का स्क्वायर 196 4 200, 10√2 हो गया, 10√2 इंटू 14 140√2 140√2। तो एग्जामिनर ये भी सोचा है कि आप अगर फॉर्मूला में मिस्टेक करो तो भी आपको एक ऑप्शन दिया हूं। आ जाओ, सोचो कितना कमीना है। कमीना जान दो किसे बोलते हैं? जिसमें कोई कमी ही ना हो, तुम भी कमीना बन जाओ। अब देखो मैं बताता हूं वो क्या सोचा है कि अगर आप फॉर्मूला में भी कंफ्यूज हुए तो आपके लिए दो आंसर रखा हूं बेटा, आओ। अगर आप प्लस माइनस में कंफ्यूज हुए, मैंने ऑप्शन नहीं चेंज किया हूं। मैं पहले बोला कि मैं अपने से सवाल बना के नहीं लाया हूं, वो सब बहुत इजी काम है मेरे लिए। मैं बहुत बड़े बड़े सवाल बनाता हूं, और कभी आपको पढ़वा दूंगा। पहले भी पास्ट में बहुत बनाया हूं, लेकिन मेरा वो काम नहीं है। लेकिन जो मैं सिखाना चाहता हूं, देखो क्या सोच रहा है वो, कैसे पेपर को सेट किया जा रहा है, ऑप्शंस को कैसे सेट किया जा रहा है, आप कहां पे जाके मिस्टेक कर रहे हो, इस पॉइंट को पकड़ना है। चलो एक चीज और सिखाता हूं। एक चीज क्या आपको पता है? दो स्टेटमेंट है, x इक्वल्स टू √4 और x² इक्वल्स टू 4। ये द टू आर डिफरेंट थिंग। अगर x इक्वल टू √4 बोला गया तो x का वैल्यू फिक्स है, 2 आएगा। अगर कोई बोले √4 का वैल्यू क्या है, 2, √9 का वैल्यू क्या है, 3,
रूट 16 का वैल्यू क्या है 4, रूट 25 का वैल्यू क्या है 5। लेकिन अगर ये बात बोला गया, इस चीज को समझ लो, रूट 36 का वैल्यू क्या है 6, रूट 81 का वैल्यू क्या है 9। यहां पे आपको कोई ऐसे बोले कि रूट 144 का वैल्यू क्या है, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ±12 है, गलत। अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोलोगे तो उसमें लिखा गया है कि अंडर रूट से निकलने वाला हर नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। आप किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होता है। यही रीजन है कि स्क्वायर रूट से जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा, जब भी निकलेगा तो पॉजिटिव निकलेगा। इस बात को ध्यान रखना। भले में आप ये प्रूफ कर दो कि -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है सर, लेकिन ये नहीं बोल सकते हो कि रूट 4 बराबर -2 है, ये गलत है। अगर ये बोल रहे हो कि रूट 9 बराबर 3 है, सही है। ये बोल रहे हो कि -3 का स्क्वायर 9 है, ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन ना ये गलत हो जाएगा अगर आप ये बोल दो कि रूट 16 बराबर -4 है, ये गलत है। रूट 16 इक्वल टू +4 होगा, रूट 25 इक्वल टू +5 होगा, रूट 9 इक्वल टू +3 होगा, रूट 36 इक्वल टू +6 होगा। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब अलग है। यहां पे अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा अलजेब्रा का, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं जिसको हम लोग मूल बोलते हैं, अल्फा और बीटा। यहां पे x² का वैल्यू +-4 होगा और x +-2 होगा। x के दो वैल्यू होंगे, 2 भी और -2 भी। कैसे होगा? अगर बेसिक समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो कि x² -4 बराबर 0, तो x - 2 इंटू x + 2 इक्वल्स टू 0। तो देर इज 2 पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जो कि आपके सामने है। तो यहां पे आपके 2 वैल्यू आएंगे, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। मेरे को सवाल मिल नहीं रहा था, एक्चुअली टाइम का भी इशू था। मैं चाहता तो खुद से बना देता, अभी आपको सिखाना चाह रहा हूं तो बना ही रहा हूं ना। जैसे मैं एक सवाल लिख देता हूं, आ जाओ। बहुत बार पूछा गया है, आप लोग थोड़ा सा पढ़े होंगे तो पता होगा। मैं बोल दूं 5 इज ग्रेटर देन x इन 6। अगर एक स्टेटमेंट बोल दूं कि 7 - x प्लस x माइनस थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है ये क्वेश्चन, मैं आपको तब भी सिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 7 - x और आपको अगर बोल दूं x - 4, ठीक ठीक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ा, मैं अगर कंफ्यूज होऊंगा तो मतलब मेरे को इस अचानक से रैंडमली ध्यान आ रहा है, इस बात को मैं समझना सिखाना क्या चाहता हूँ। अगर मैं सिंपल से ये लिख दूँ, चलो और छोटा करता हूँ, मेरे ध्यान से उतर रहा है ये क्वेश्चन, बहुत पॉपुलर सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं आपको ये बोल दूँ सिंपल सा कि x - 4, अब बताओ कि इसका x का क्या वैल्यू रखूं कि ये बाहर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। x - 4 को अगर मैं बाहर निकालूं स्क्वायर रूट के, ऐसे लिख दो। अच्छा चलो, मेरे दिमाग में और अच्छे से आ रहा है, आपको ना बहुत प्यारा सा चीज़ सिखाऊंगा, बहुत ही प्यारा सा चीज़ सिखाऊंगा, समझ के मजा आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि √3 - 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 7 - 4 √3। सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 √3। इससे आप 1 सेकेंड में समझ जाओगे मैं क्या सिखाना चाहता हूं। अब अगर लेकिन मैं आपसे ये बोलूं कि 2 - √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये भी होगा 7 - 4 √3। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 √3 क्या होगा, बताओ। तो स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो हमेशा आपको ये लिखना पड़ेगा 2 - √3। √3 - 2 नहीं, गलत है, 2 - √3 सही है।
यही आपको पॉइंट समझना है। इस पे भी सवाल आए हुए हैं। अगर आप 12 सितंबर 2019 मेंस का पेपर उठा के देखोगे तो एक सवाल मिल जाएगा। 12 सितंबर मेंस, 12 सितंबर 2019 का पेपर। क्योंकि अगर मैं √3 माइनस 2 बाहर निकालता हूं तो √3 का वैल्यू 1.73 होता है। 1.73 माइनस 2 लेस देन 1 है। नेगेटिव हम लोग कभी भी ले नहीं सकते हैं, लेस देन 0 है। नेगेटिव हम लोग कभी भी रूट के बाहर नहीं ले सकते। अगर आपको सिंपल सा सवाल एग्जामिनर बनाना चाहे तो ऐसे बना देगा 7 माइनस 4 √3, ऑप्शन 1 √3 माइनस 2, ऑप्शन 2 2 माइनस √3। बताओ कौन सा? ऐसे बोल देगा बोथ, बोल देगा नॉन। बताओ कौन सा? तो आप गलती कर सकते हो, जल्दीबाजी में बोथ टिक कर सकते हो, आपको गलती नहीं करना है। क्लियर? एकदम। आपको ये तो 2 वाला था ना, मैं 3 वाला भी बना देता हूं। चलो एक सवाल मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा सोचने का समय देना आप लोग। मैं क्योंकि प्लान करके नहीं आया हूं दिमाग में, और लेके नहीं तो आता सवाल, अभी याद आया अचानक से। चलो इसको सॉल्व करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 √6 प्लस √15 प्लस √10। अगर आप √2 माइनस √3 माइनस √5, अच्छा इसमें ना थोड़ा सा और गेम करे क्या, डिफिकल्ट बनाने के लिए कर दे? बताओ, मैं कर देता हूं। चलो थोड़ा सा और गेम करता हूं जिससे आपको ना अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगा। इस सवाल को लेके मैं इस नेगेटिव को हटाता हूं और इस 2 को भी हटाता हूं। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं जिससे आपको सोचने का और चीजें मिले। बोला यहां पे मान लो 24 है, यहां पे मान लो क्या था भाई, 10 था ना एक, और एक 15 था, एक 60 है। अब मैं यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का चेंज करता हूं। कैसे एरर होता है इस चीज को आप समझना, बहुत सिंपल सा चीज आपको समझाता हूं। यहां माइनस है, यहां माइनस, यहां प्लस है। अब बोला गया इसका स्क्वायर रूट बताओ क्या होगा, बताओ। अब मैंने ऑप्शन सेट किया, ऑप्शन कुछ यूं सेट किया, √5 माइनस √2 माइनस √3। अब मैंने एक ऑप्शन सेट किया, √2 प्लस √3 माइनस √5। एक ऑप्शन सेट किया, √2 प्लस √3 प्लस √5। एक ऑप्शन सेट किया, √3 प्लस √5 माइनस √2। मेरा क्या, मैं तो कुछ भी सेट कर दूं। जो होनहार बच्चे होंगे वो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्यों ऑप्शन से करने का कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने गेम कर दिया है ऑप्शन में। अब जो और होनहार होंगे वो सॉल्व करना शुरू करेंगे कि सर इतना तो, इसको मिटाता हूं, आप लोग नोट डाउन करना होगा तो कर लेना। सर इतना तो मैं समझ गया हूं क्या, कि जो आप बताना चाहते हो वो ये बताना चाहते हो कि अगर मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो मुझे ये मिलेगा, और मैं इसका भी स्क्वायर करूं तो मुझे ये मिलेगा। हाँ, तो आंसर दोनों में से कौन सा है? अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो 5 2 7 3 10, और 5 दूना 10 चौके 40, 3 दूना 6 चौके 24 पॉजिटिव है, 5 दिया 15 चौके 60। और सेम चीज है यहाँ पे, इससे भी मिलेगा। स्क्वायर करना खुद से। अब आपको यहाँ पे ना जो मेन पॉइंट है वो ये डिसाइड करना कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अभी देखो इस पे मैं और 5-6 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन अब होल्ड कर, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। अब इस पे सवाल नहीं करेंगे, नहीं तो एक वाले ही सवाल करते रह जाएंगे। अब मैं आपको बोलूं कि कौन सा पॉजिटिव है दोनों में। देखो आप, √5 के वैल्यू क्या होता है, लगभग सर 2.24 के आसपास होगा। कैसे कर रहे हैं तो बहुत बेसिक्स है, स्क्वायर रूट भी सिखाया हूं, और लेकिन तेज करना है तो ऐसे सोच लो। 500 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 22 और 23 के बीच में होगा, तो 2.2 मान लेते हैं। ये आपका 1.4 होता है, ये आपका 1.7 होता है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 पॉइंट समथिंग है, और ये 2.2 है। 2.2 से 3 पॉइंट समथिंग माइनस करूंगा, नेगेटिव आएगा। ये नहीं हो सकता, जब भी होगा ये आंसर होगा। समझ गए? मजा आया?
ये गलती हो। अब आप बोलोगे पढ़ा तो बहुत था, नोट्स भी बनाया था मैंने, जहर सवाल भी पढ़ लिया था, गलती हो गया पेपर में। भाई ये पढ़ो ना कि कहाँ पे गलती नहीं करनी है। 2 चीजें 3 चीजें सिखाया। अब आ जाओ मैं अगली चीज सिखाता हूं। एक सवाल जो आप लोग नोट करना, मैं ये पॉइंट इसलिए बार बार दिखा रहा हूं कि ये सब आप अपने से अलग से एक लिस्टिंग बनाओ खुद का। एक जो गलती होती है ये टाइम एंड रेट क्वेश्चंस इन हाफ ईयरली क्वार्टरली, ऐसे टाइम एंड रेट क्वेश्चंस इन हाफ ईयरली क्वार्टरली। चलो मैं इस बार के सीजीएल मेंस का भी सवाल कराता हूं, 2023 मेंस का, पहले उसी को कराता हूं। देखो एक आपको सेशन दिया हूं, सेशन नंबर 15 या 16 होगा, कैलकुलेशन सीरीज का, सीआई फिक्स रेट, जाके पढ़ लेना। अब देखो मैं आपसे बोलूं कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 20% पर एनम इज 4641 इफ द कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली। अब आप पढ़ोगे सर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो 20% का रेट 10% के हिसाब से देखेंगे, और 10% जो 4 साल में देता है, 10% जो 4 साल में देता है 46.41% का ब्याज देता है, मतलब 10,000 के ऊपर 4 पेयर लगा है, 4 पेयर। तो मुझसे पूछा गया टाइम बताओ, 4 साल टिक कर दूंगा। सबसे बड़ी गलती कि इजी सा सवाल है, मैं सच बताऊं तो इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप गलती कर दोगे क्योंकि आप पता है कि 10 के 4 पेयर 46.41 होते हैं और 10,000 पे ऊपर 141 रुपए का ब्याज है, मतलब 10 का 4 पेयर 4 टिक करके निकल गए। ये गलती हो जाएगा। ये गलती कैसे होता है, मुझे ये भूल जाते हैं हम लोग कि हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, तो जो 4 पेयर आया वो 2 साल में कन्वर्ट होगा, क्योंकि 6-6 महीने के हम लोग देखे हुए हैं। पहले 6 पर 10%, अगले 6 पे 10%, अगले 6 पे 10%, अगले 6 पे 10%, तो 6 महीने के 4 पेयर मिलकर 24 मंथ बनाएगा, तो मुझसे 2 साल होगा, 4 साल नहीं होगा। ये गलती मैं भी अक्सर किया करता था, क्योंकि मैं ना सवाल पढ़ता था द कंपाउंड इंटरेस्ट 10,000 20%, अच्छा तो 4 वाला है, खत्म, ऐसे करता था, तो गलती हो जाता था। इस चीज को फोकस करना है। नेक्स्ट सेम ये रेट का था, एक टाइम का। 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप का रख लिया हूं, एक सवाल जिससे आपको सिखा पाऊं। एक देखो क्या है, बोला है व्हाट रेट परसेंट पर एनम 7200 अमाउंट 7938 इन 1 ईयर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मैं क्या करूंगा, टाइम है तो रेशियो काटा, 9 से काटा 9/8 उसको काटा 9/8 9/8 9 दूना 18, 400 से 441, तो ये 20 का स्क्वायर है और ये 21 का स्क्वायर है। तो जो मेरा रेशियो होगा रेट का वो 20 से 21 होगा, 1/20 गुणे 100, 5% विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी गलती हो जाता है ऐसे, क्योंकि हम लोग भूल जा रहे हैं ना हर बार। हमें ये हमारी गलती नहीं है, ये ना नेचुरल गलतियां हैं। मैं इसको बिल्कुल बोल नहीं रहा हूं कि आप गलत कर रहे हो, आपका जीवन कैसे चलेगा, नहीं, ये जनरल होता है, तो इसको नोट डाउन करके रखो। जब सवाल पढ़ो तो आपके दिमाग के बैक ऑफ द माइंड आपको चलना चाहिए कि ये वाला स्टेटमेंट तो नहीं है ना, नहीं तो मेरा एरर हो जाएगा। तो मैं ये काम करता था, मॉक में गलती हुआ मैं उसे नोट किया, अच्छा ये वाला अगर स्टेटमेंट चला तो मेरे को इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो गलत हो जाता है मेरा। अब ये मेरी गलती है, आप अपने वाले एनालिसिस करो और ऐसे ऐसे पॉइंट नोट करो एग्जाम के दिन अगर फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। अब मैं बोला कि 5% नहीं है भैया, यहां पे हाफ ईयरली कैलकुलेट हुआ, 10 आंसर होगा, समझ रहे हो ना, 10 आंसर होगा। जल्दीबाजी में 5% टिक कर देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आप कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हो, कुछ भी गलत लगा रहे हो, सब कुछ आपको आता है, प्रॉपर पढ़ाई की हो, गलती हो जाएगा। सीजीएल 2020 का क्वेश्चन था। सीआई में भी 2 क्वेश्चन हो गया, एक सीआई का और क्वेश्चन होता है डिस्ट्रीब्यूशन वाला, पढ़े होंगे, थोड़ा भी नॉलेज होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये सवाल गलती हो जाता है। इसमें गलती क्या होता है, कौन सा आंसर लूँ कौन सा नहीं लूँ, इसको मैं एक शॉर्टकट सिखा देता हूँ। अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इस सवाल को गलती होती है। सवाल क्या है कि ए और बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ मनी 51,750 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7% पर एनम। सीजीएल 2020 का सवाल है या 19 का, आई थिंक हाँ 4 मार्च 2019 का होगा, 4 मार्च 2020 को पेपर हुआ था, सीजीएल 2019 का सवाल है। मेरा
एक फ्रेंड था, उसका ही शिफ्ट का सवाल है और गलती कर दिया था, इस वजह से लेकर आया हूँ। उसका अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप लोग नहीं करना। ए और बी टुगेदर 7% पर दिए इतना अमाउंट, बोला है कि ए पेड एज मच एज अमाउंट आफ्टर 3 ईयर एज पेड एज बी आफ्टर 4 ईयर। बात वही है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो क्या होगा, 100:107 में होगा। अरे क्यूब क्यूब तो कट जाते हैं ना, ये जो टाइम का गैप होता है उसका रेशियो देख लेते हैं। 3 साल और 4 साल था, 3 और 4 के बीच में कितने गैप है, 1 का। तो जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो 100:107 में होगा। कंफ्यूजन कहाँ होता है कि कौन कितना रुपए लगाया है वहां पे। यहां पे आप इजीली कर लोगे, 100, 107, 207 बराबर है 51,750 के। तो 23 नवा 207, 23 दूना 46, 23 दूना 46, 23 पाँचे 115, 9 से काटा, 1 यूनिट बराबर 4500। गलती हुआ क्या, कुछ गलती किया हूं, 25 नवा 225 होता है। तो एक होगा 2500 इंटू 25,000, एक होगा 25 साते 175, तो 2675। अब प्रॉब्लम कहां होती है ना, हमें आंसर मार्क करने में कि ए कितना बोरो किया है, बी कितना बोरो किया है, यहां पे गलती होती है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर मैं कुछ पैसा लगाता हूं तो मैं ज्यादा टाइम के लिए लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे वाले का कम टाइम के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 100 रुपये लगाया 2 साल के लिए, आप लगा रहे हो 500 1 साल के लिए, हो सकता है दोनों एक बराबर ब्याज पाए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप 500 2 साल के लिए लगाओ, मैं 100 रुपये 1 साल के लिए लगाऊं, तब हम लोग बराबर हो जाए। रेट परसेंट ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर रेट परसेंट इक्वल बोला है। अब बोल दिया कि 10% ब्याज लगा रहे हो, तो या तो मेरा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होना चाहिए या तो मेरा पैसा ज़्यादा होना चाहिए। तो जो ज़्यादा पैसे वाला है उसको कम टाइम के लिए दिया गया है, जो कम पैसे वाला है उसको ज़्यादा टाइम के लिए दिया गया है। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखोगे, ना कभी कंफ्यूजन होगा, ना कभी पेपर में नर्वस होगे। मैं देखता हूँ यहाँ तक सॉल्व करके आया और बंदा गड़बड़ कर दिया, अच्छा एक कौन सा दिया होगा, ये दिया होगा, वो दिया होगा, ओ इवन कॉन्सेप्ट भी रटा है, उसे ये भी पता है कि जो लास्ट शॉर्टकट पॉइंट आता है कि ये पॉइंट आता है, उसको शॉर्टकट भी आता है, यहाँ जाके गलती कर देता है। जो बेसिक से करते हैं उनका गलती नहीं होगा बेसिक से, लेकिन करने में लग जाएगा 1.5 मिनट, तो फायदा भी नहीं है। तो इस बात को समझना कि जो कम पैसे दिया है वो ज्यादा टाइम के लिए दिया है। मतलब ए जो 3 साल के लिए लगाया तो ए का अमाउंट ये है, और बी 4 साल के लिए लगाया तो बी का अमाउंट ये है। अगर आप इसे बेसिक से करोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि अगर आप बेसिक से करोगे तो गलती होगा, लेकिन बेसिक से करोगे तो टाइम भी तो लगेगा मेरे लाल। आपको शॉर्टकट आता है, शॉर्टकट से जा रहे हो और जाके लास्ट स्टेप पे कंफ्यूज हो रहे हो तो दिक्कत है। मेरे टाइम में कंफ्यूज हो जाता था मैं, इस वजह से लाया हूं। मैं पहले ही बोला ये मेरी मिस्टेक है जो मैं किया करता था। आप अपनी मिस्टेक भी बनाओ, खुद से लिस्टिंग करो। नाउ खत्म हो गया का, एक और है। देखो ई वाली गलती में ना, मैं बड़ी तो बहुत बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन ना इसमें मेरे को और सवाल लाने का मन था, फिर भी मैं जनरल लेकर आया 2 सवाल। रेशियो वाला हम लोग बहुत तेज सॉल्व करते हैं ऐसे सवालों को। पेपर में अगर ये सवाल आ जाए, ऐसा आता है अभी भी आप देखोगे तो ऐसे सवाल आते हैं, मेंस में भी आते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है ना, अपन देखने का आता है x/y 6/5 है, y/8 9/4 है और 2/3 है, फटाफट से मर्ज कर देते हैं 6/5 9/4 और 2/3 और सॉल्व किए। जो भी x z w का रेशियो है निकाल के लिख देंगे। ये तो मान लो तब भी थोड़ा गड़बड़ पूछ दिए। अगर ये पूछे ना कि x रेशियो y रेशियो z रेशियो w, तब गलतियां के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम लोग इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं कि यहां पर z रेशियो w दिया हुआ है। और सेम जब आप मिक्सचर के सवालों को लगाओगे, जो कि मैं छूट गया है, उसमें कभी आपको वाटर रेशियो एल्कोहल बोलेगा, कभी आपको एल्कोहल रेशियो वाटर बोलेगा, लास्ट में पूछ लेगा वाटर रेशियो एल्कोहल बताओ। कभी वो शुरुआत से पूछते जाएगा बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स, बॉयज रेशियो गर्ल्स, हर देते जाएगा, लास्ट में पूछेगा गर्ल्स रेशियो बॉयज बताओ। ऐसी स्टेटमेंट वाली सवाल बहुत गलती कराता, बहुत अनलिमिटेड टाइम्स। तो ये तो अब कराने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं कराऊंगा। मैं जो सिखाना चाहता हूँ सिखा दिया कि आपको किस पॉइंट को ध्यान रखना है, रेशियो वाले। मेरी गलती बहुत होती थी। जैसे यहां पर देखो, ये आपके पेपर का आया हुआ सवाल है, यहां पे देखो ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, लास्ट वाला डी रेशियो सी दे दिया।
अब आप जल्दी जल्दी में ना उसको अगर डी रेशियो से ध्यान नहीं दोगे और उसी स्टेप में लिख दोगे सीधा सीधा, तो आंसर आप देखना सॉल्व करके शायद ना एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा उसके अकॉर्डिंग और सेकंड ऑप्शन दूसरे के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो ऑप्शन एग्जामिनर बहुत ध्यान से सेट किया है। अगर आप मिस्टेक करते हो तो लो आपके लिए तैयार बैठा है, अगर आप सही जाते हो तो भी आपके लिए एक ऑप्शन है। तो वो दोनों के माइंडसेट से एग्जामिनर सेट कर रहा है सवाल को। इस पॉइंट को समझ गए। एक गलती जो मैं और किया करता था काफी टाइम्स, जो कि मैं यहां पे तो मैं आपको बेसिक से सवाल लेकर आया हूं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा गलती सर्कल के एरिया वाले सवालों में करता था। एरिया वाले सवाल नहीं लाया हूं, ये मैं दूसरा सवाल लेकर आया हूं। सवाल ये है कि टू सर्कल हैविंग इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंथ अदर लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ईच। सभी को पता है, एक सेशन कॉमन कॉर्ड पे दिया भी हूं, जाके देख सकते हो, लिस्ट बना होगा कि जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड होता है इक्वल वाले केस में √3r होता है। अब कॉमन कॉर्ड का लेंथ √3r है, तो √3r बराबर है 24 के, तो r बराबर होगा 8√3, और मैं जल्दी जल्दी 8√3 टिक करके चला गया। मैं सबसे ज्यादा गलती करता था इस सवाल को। चलो मेरे को एक और ध्यान आ गया, अभी बताऊंगा, अभी याद आया है। अब देखो ये एरिया वाले सवालों में भी सेम मिस्टेक करता था मैं। ये सेम मिस्टेक मैं आपको बोलूं तो भैया का फोन आ रहा है, तो सेम मिस्टेक मैं उसमें आखिरी का लाइन पूछा है डायमीटर की रेडियस में हर बार गलती करता था, और एग्जामिनर हर बार रेडियस को पहला ऑप्शन या दूसरा ऑप्शन दे देता है, और जल्दीबाजी में हम लोग पढ़ते नहीं है, टिक कर देते हैं। ये गलती मैं बहुत बार किया हूं। और एक गलती किया हूं, बताता हूं क्या। आपको पता है ना कि जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr होता है, जो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है वो आधा पायर होने के साथ साथ इस का लेंथ जुड़ जाता है 2r। और अगर मैं बोल दूं कि ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट में तो 1/2 πr होने के साथ साथ ये दो जुड़ जाता है 2r। जी सर। और ऐसे ही मैं बोल दूं कि आपके पिज्जा के स्लाइसेस वाले सवाल, कि अगर मैं बोलूं तो इसका जो भी आएगा डायमीटर, जो भी आएगा इसका सरकमफ्रेंस लेंथ, और उसमें ये रेडियस जोड़ना। मैं बता रहा हूं ये तब भी तो मेरे गलत नहीं होते थे, मेरे को ना ये गलती बहुत होता था। जब भी आपके ना मेरे से पूछा जाए कि सेमी सर्कल का पेरीमीटर बताओ, मैं हर बार रेडियस को ऐड करना भूल जाता था। तो मैं इसका एक कंक्लूड करके निकाल के रखा था। कंक्लूड क्या करके रखा हूं कि 36/7r आता है। अगर सेमी सर्कल का रेडियस 7 है तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर 36 आएगा, और सेमी सर्कल का जो एरिया आएगा ना वो आपके 77 आएगा। मैं याद करके रखा था कि भैया सेमी सर्कल वाले सवाल में ध्यान रखना है, ये दो रेडियस जोड़ना ना भूल जाओ। मैं बहुत गलती करता था। तो ये सब पॉइंट आप अपना नोट करो, खुद से भी एनालिसिस कर करके। खुद का दिमाग नहीं यूज करोगे तो बैठे जाम हो जाएगा। भगवान दिए हैं, लेके नहीं जाना है कि देखो लेकर आया था वैसे ही लेकर आया हूं, यहां पे यूज करना है। अब देखो ई वाली आपको ध्यान रखनी है ना, ध्यान रखोगे? जी सर। अब मैं आपको और सिखाता हूं। हाँ ये सब सिखा दिया, ये भी सिखा दिया। अच्छा और देखो कुछ छूटा तो नहीं है ना? हाँ, एक रेडियस डायमीटर हो गया, इनिशियल स्टूडेंट हो गया, करेंट इनकम हो गया। देखो एक डेसिमल वाला, और देखो एक सवाल लाना मैं भूल गया हूं। अगर आप पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि मैं ये गलती भी बहुत करता था। उससे बहुत इजी सा सवाल देगा और आपसे ना बोलेगा कि जो मेरा स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, जो डिस्टेंस है वो मान लो ऐसे नहीं देगा, ऐसे देगा, जो मेरा डिस्टेंस है वो 360 मीटर है, और जो मेरा 360 किलोमीटर है, और जो मेरा टाइम है वो 5 आवर्स है। फाइंड स्पीड, और एक छोटा सा स्टेटमेंट दे देगा अंदर में, मीटर इन मीटर पर सेकंड। वो यहां पे ही लिख देगा, या फिर वो ऐसे लिखेगा फाइंड स्पीड इन मीटर पर सेकंड। देखो अब वो ऐसे लिखे रहेगा। आप जल्दीबाजी में क्या करोगे, मान लेते थोड़ा और डिफिकल्ट होगा, थोड़ा स्टेटमेंट का डेटा और अच्छा हो सकता है, लेकिन जो गलती करवाने वाला पॉइंट ये है, वो पहला ऑप्शन आपको देगा 72, दूसरा ऑप्शन देगा आपको 20, तीसरा ऑप्शन देगा आपको 36, 10 कुछ भी ले लो।
कुछ भी ले लो। अब आप जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे कि ये तो डिस्टेंस है 360, टाइम है 5, 72 किलोमीटर पर आवर। ये वाली गलती ना भाई मैं बहुत बार किया हूँ, और एग्जामिनर कमीना वो ऐसे देगा ही देगा, और ऑप्शन 1 ही देते हैं कमीने हर बार, जबकि हम लोग भूल जाएंगे। एक कैसे कई बार ना मीटर पर सेकंड देगा और उसको किलोमीटर में पूछने देगा। कई बार आपको ना वो मीटर स्क्वायर में एरिया ना पूछ के सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछेगा। इस पॉइंट को भी नोट कर लो। मतलब एरिया का जो मीटर स्क्वायर पूछा है, सेंटीमीटर स्क्वायर पूछा है, हेक्टेयर पूछा है, ऐसे करके कई बार गलती कराया है। एक और गलती जो मैं बार बार करता था, डेसिमल वाला। डेसिमल के एक आधे सवाल रखा हूं, लेकिन मैं उस पॉइंट को लिख के भी बताता हूं। देखो, कभी आप नोटिस किए हो क्या ऐसे ऑप्शन सेट होते हुए? ध्यान से सुनना। मैं एक सवाल मिल नहीं रहा था एल्जेब्रा का, एक सवाल में अगर आप 30 डेज कैलकुलेशन सीरीज करोगे तो मैं वो सवाल एल्जेब्रा का कराया हूं, वो मिल ही नहीं रहा था, खोजते खोजते थक गया। ऐसे 0.5146, 5.146, 51.46, 0.05146। मान लो और भी ऑप्शन लिखना हो मेरे को, तो इस तरीके से क्या करेगा, सेम नंबर को ना वो 4-5 तरीके से लिख देगा। एक ऑप्शन ऐसे भी लिख देगा 5146, कई बार एक ऑप्शन ऐसे लिख देगा 514600। ऐसे वाले ना बहुत एरर कराते हैं। वहां पे मेरे एक सवाल एक बार एरर हुआ था, एग्जाम में नहीं, मॉक टेस्ट में। तब से मैं ये ध्यान रखने लगा था। यू हैव टू काउंट द डेसिमल। मैंने डेसिमल के ऊपर क्लास भी दे रखा है, उसको देखना। और देखो ऐसे सवाल भी काफ़ी गलत होते हैं यहाँ पे, तब भी एग्जामिनर इजी ऑप्शन सेट किया है। अब मुझे पता नहीं आंसर क्या है, पहले सॉल्व करते हैं। कि सॉल्व करते हैं, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब है, नीचे ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है। ठीक है, ठीक है सर, आसान सा सवाल है। ऊपर जो आंसर बन जाएगा a प्लस बी बनेगा 0.1013 प्लस 0.007, दोनों को जोड़ दिया तो 0.02 बन गया आंसर। अब देखो ये शरीफ आदमी था, इजी सा सवाल बनाया है। अभी एक डिफिकल्ट सवाल कराऊंगा। इसमें वो क्या करता है ना, कभी कभी यहाँ पे 0.13 दे देगा, यहाँ पे 0.007 दे देगा। ऊपर के डेसिमल और नीचे के डेसिमल में अलग अलग रख देगा। यहाँ पे तो सेम सेम रखा है ना, थोड़ा शरीफ है सवाल। अगर आप जाके प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे सिंप्लीफिकेशन का तो मिल जाएगा। पढ़ने वाले बच्चे हो तो प्रीवियस ईयर पेपर तो होगा ना, बुक होगा ना, बुक में जाके देखो। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे क्या किया, 0.7 कर दिया, यहाँ पे 0.00007 कर दिया, वैसे टाइम पे एरर होता है। और ऑप्शन ऐसे देगा 0.02, 0.002, 0.2, 0.00002, तब मजा आता है। और ये एरर होने के चांसेस ना इतने होते हैं, कई बार कई लोग एरर कर देते हैं। चलो एक सवाल और कराता हूं, लेकिन ये मेरे को बोला ना, ये थोड़ा समय का इशू था, इसीलिए मैं इस सेशन से सैटिस्फाइड थोड़ा कम हूँ। और भी एक सेशन आने वाले टाइम में मैं दूंगा। जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ना, जब भी मेरे को कुछ मिलता है उसको अलग करते जाता हूँ, तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें अरेंज करता हूँ आप लोगों के लिए। ये कुछ अलग कर पाया था उसमें से है, जैसे ये है। तो इसमें भी आप ना जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, अगर आप इसमें भी एग्जामिनर शरीफ है, मुझे पता नहीं है आंसर कौन सा है, सॉल्यूशन करते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा क्या शरीफी किया है। सवाल ये है कि 5.169 का क्यूब और 3.552 का स्क्वायर, इजी है, ए क्यू माइनस बी क्यू, आंसर हो जाएगा a माइनस बी। 3.552, 9 से 2 गया 7, 6 से 5 गया 11 से 5 गया 6 और 4 से 3 गया 1.617। अब देखो यहाँ पे भी एग्जामिनर शरीफ है। मतलब शरीफ क्या है, मैं देखा हूँ ऐसा सेट किया गया है, वो ऐसे ऑप्शन सेट करता है 1.1617, 2.1617, अच्छा 1 नहीं 617 है, 617 एक सेट करेगा 0.617 और एक मान लो नॉन ऑफ दीज कर देगा। ऐसे में एरर होने के चांस रहते हैं। जल्दीबाजी में हम लोग ये ऑप्शन टिक करके चले जाएंगे, इस 1+k को नोटिस भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पेपर में देखोगे ना तो इसका साइज बहुत बड़ा रहता है और इसका साइज बहुत छोटा रहता है, तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है। हम लोग सीधा k का वैल्यू ये टिक कर देते हैं। मैं एक शायद CPU दे रहा था तो गलती नहीं किया हूँ, बच गया था।
क्योंकि मैं देख लिया था सीपीओ मेरे 50 में 50 थे, 2019 में भी और 2020 में भी। आप अगर 2019 का सीपीओ देखोगे, 9 नवंबर 2019 को पेपर हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ एसएससी। ऐसे ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल कि वहाँ हालत खराब हो गई। आप देखोगे तो वहाँ पे आई थिंक दिसंबर, जो 24 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था ना, 24 दिसंबर 2020 सीपीओ 2020, उसमें एक सवाल ऐसा था जो गड़बड़ कराया था। ठीक है थोड़ा गला सूख गया बोलते बोलते, ठीक है सॉरी। कुछ छूटा तो नहीं है ना इस बार? सॉरी, माफ करना। देखो अगर मैं छोटा होगा तो इतना आपको प्रॉमिस करता हूं कि एक सेशन और इस पे भी दे दूंगा। फिर से आप लोग मेरे सेशन देने से ज़्यादा ये चीज़ें तब आप ज़्यादा सीखोगे ना जब आप खुद से करोगे, क्योंकि ये माई मिस्टेक था। यू हैव टू फाइंड योर ओन मिस्टेक्स। ये कहाँ से फाइंड आउट करोगे? तो गो थ्रू द एनालिसिस। आप एनालिसिस को अपने गो थ्रू करो बार बार। क्यों मिस्टेक हुआ, कैसे मिस्टेक हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ, टाइम ज़्यादा क्यों लगा, कहाँ पे क्या नहीं आता है, अप्रोच कहाँ दिक्कत है। पढ़ना लिखना है नहीं सर, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। पढ़े हो अच्छे से? मैं तो बोलता नहीं हूँ, बुरा लग जाएगा लोगों को, तो नीचे गालियाँ लिख देंगे, हो गया सिलेक्शन तो बकैती करते हो। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, क्या बोलना, डांटना नहीं है, प्यार से समझा लो। और कोई उसी में अपना जो प्यारी प्यारी बात करके तो आपको लुभाया ही जाता है मोटिवेशनल बातों से। कोई बात नहीं, मैं फिर एक बात और बोल दूं, ना ऐसे 30 सेशन पहले यूट्यूब पर थे और ना ऐसे 30 कैलकुलेशन सीरीज के सेशन होंगे। अगर होंगे तो सीधा कॉपी पेस्ट होंगे, याद रखना। क्योंकि ये पढ़ के कहीं से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सपीरियंसेस से सारी चीज़ें पढ़ाया हूँ अपने। देखो ये अगर आप मेंस की तैयारी करते हो, मतलब आपके बेसिक कंप्लीट है और यही सब दिक्कत होती है, सर स्किप नहीं कर पाता, सर सवाल अटेम्प्ट नहीं कर पाता, ऐसी प्रॉब्लम होती है, सर सवालों को सॉल्व करने में दिक्कत होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है। अगर इन टाइप की कोई भी समस्या है, ज्वाइन स्पीड बूस्टर। ऐसे नहीं जाकर रैंडम जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लो, नहीं नहीं नहीं, नीचे लिंक है, क्लिक करो, जाके आप परसेंटेज लेक्चर को कंप्लीट करो। क्या आप मेरे उस स्पीड के साथ अलाइंड हो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ? क्योंकि ये स्लो नहीं होता, बहुत तेज होता है। 4 से 5 घंटे का लगभग सेशन होगा आपका परसेंटेज का, 120 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। अभी मैं प्रॉफिट लॉस का 2 घंटे का सेशन दिया हूँ, 2 घंटे में मैं 53 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। पहले घंटे में 20 क्वेश्चन, दूसरे घंटे में 33 क्वेश्चन। तो आप अगर मोटिवेशनल बातों के साथ पढ़ने वाले बच्चे होंगे कि 1 घंटे में 8 सवाल मिल जाए, 7 सवाल मिल जाए और बहुत प्यारी प्यारी बातें कि आप कर सकते हो, आप अपने जीवन को समझो, ऐसी बातें सुनने वाले तो मत आना, क्योंकि नहीं मिलता है हमारे यहाँ। और खास करके ऐप वाले लेक्चर में तो एक वर्ड भी नहीं बोलता मैं इधर उधर का। तो आप जाके पहले पढ़ना, फिर पैसा पेमेंट करना, पैसा बर्बाद नहीं करना मेरे यहाँ, ठीक है? वैसे ही बहुत जगह बर्बाद हो गए होंगे। और अगर आपके बेसिक वीक है तो यहाँ पे भी आपका परसेंटेज फ्री है, यहाँ पे भी आपका परसेंटेज फ्री है। देखो मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ भैया, तो फी को लेके आप लोग ज़्यादा इश्यूज नहीं बनाना। बहुत लोग अब 1499 पर आ गए हैं, 699 पर आ गए, अपना मैं बहुत मेहनत से करता हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो आओ, मेरा एकदम स्टेटमेंट क्लियर है, एक बार पढ़ो आखिरी बार पढ़ो, तो एक बार पे करो आखिरी बार पे करो। अगर कहीं पे किए होगे तो यहाँ आके रिस्क ले सकते हो, और कहीं नहीं किए होगे तो यहाँ पे आखिरी बार आप पे करोगे। तो हमारी फी 1801 है। अब जिनके नहीं इनरोलमेंट हो रहे होंगे वो लोग अपना फी कम कर रहे होंगे। हमारे ऊपर वाले कृपा बनी है और हमारे खर्चे भी ज़्यादा नहीं, मैं सिंपल रहता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ से प्रारंभ ज्वाइन कर सकते हो। प्रारंभ के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे भी परसेंटेज फ्री है, तो आप जाके परसेंटेज को पढ़ना पहले प्रॉपर, फिर जाके इनरोलमेंट लेना। इससे क्या बेनिफिट होता है ना, आप मेरे पढ़ाए गए तरीके से कनेक्ट कर पाते हो कि नहीं, ये समझ में आएगा। अगर आपको लगता है नहीं सर पढ़ाते हैं तो प्रीवियस ईयर सॉल्व भी नहीं होता है, सर यार 1 घंटे में 6 सवाल कराते हैं, 20 मिनट बकैती करते हैं, कोई फायदा नहीं है, टाइम पास बहुत करता है मास्टर, तो मत लो, एडमिशन मत लो। ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। और दूसरी चीज़ होती है एक ट्रस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आप अगर ट्रस्ट ही नहीं कर पाओगे मेरे ऊपर कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत पढ़ा रहा हूँ, तो आप कभी सिलेक्शन ही नहीं दे पाओगे। तो फर्स्ट आपको ट्रस्ट करके पढ़ना है, फिर इनरोल करना है,
ऐसा नहीं, पैसे नहीं वेस्ट करने हैं। पापा बहुत मेहनत से पैसे लाते हैं और बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। कभी आप कमाओगे, जब ड्यूटी करोगे, जॉब करोगे तो पता चलेगा। और जिस दिन आपकी नौकरी लगेगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे, कितने मेहनत से पैसे आते हैं। तो आपको वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी नहीं करना है। जरूरी नहीं कि मेरे यहाँ ही, किसी को नहीं पे करो, आप समझ के पढ़ के फिर पैसा दो किसी को। मैक्सिमम लोग अब मेरे से छोटे होंगे, बहुत रेयर ही कुछ एक लोग मिल जाते हैं जो 27, 28, 26, 25 के होते हैं, नहीं तो अब सब छोटे ही मिलते हैं मेरे से। तो मैं इसीलिए सलाह देता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगे तो आपकी इच्छा है। नेक्स्ट, आपको एक बात और बता दूँ, आखिरी क्लास ये डे 30 का था, आखिरी यूट्यूब का नहीं होगा। अगला हमारे अनाउंसमेंट में करूँगा 101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। फिर से बोल दूँ कि ना ऐसा हुआ होगा और ना ऐसा आएगा। 101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। आपको इस 101 कॉन्सेप्ट में सबसे कंसाइज वे में ज्योमेट्री में डिस्कस करूंगा। मुझे पता नहीं है इसमें 20 क्लास आएगी कि 30 क्लास आएगी कि 25 क्लास आएगी, लेकिन जितना आएगा उतना परफेक्ट आएगा और जो कॉन्सेप्ट उठेगा उसके सारे वेरिएशन को कवर करते जाऊंगा। तो पढ़ना मजा आएगा, बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। मिलेंगे हम लोग 101 कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में बहुत जल्द। अगर आपको कोई भी और डाउट है कमेंट करना, एक कमेंट जरूर करना। अगर यहाँ तक रुके हो ना तो वो कमेंट बिना किए नहीं जाना। आप डे 30 में आए हो, ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपका, याद रखना। आई डिड इट। एक सेंस ऑफ कंप्लीशन फील होगा मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी कि हाँ मैंने एक सर्टेन चीज़ें स्टार्ट करा और सर्टेन पॉइंट तक पहुंचा और मैं उसे कंप्लीट कर लिया हूँ। जैसे आप फॉर्म भरते हो और रिजल्ट में आपका पीडीएफ में नाम आता है और ज्वाइन करते हो, तो एक सर्टेन स्टार्ट हुआ, एक सर्टेन कंप्लीट हुआ, वो प्रोसेस अच्छा लगता है। बीच में कहीं छोड़ देना, फेल हो जाना, वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके अंदर भी आएगा। कमेंट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आने वाले सेशन में, अभी के लिए बाय बाय।